हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो नेहा, मनीषा और सचिन वाली जो कंट्रोवर्सी है, ये थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, हर दिन एक नई ऑडियो सामने आ जाती है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो ये लोग खुद आ जाते हैं लाइव या वीडियो के थ्रू लोगों को मसाला देने के लिए। अब सचिन की एक और ऑडियो जो है वो वायरल हो रही है और उसका लोग अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं। ऑडियो जिन्होंने वायरल किया उनका भी एक अलग मतलब था। जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें सचिन बोलता है कि ये अभी ऐसे कैसे शादी कर सकती है नेहा, अभी तो कम से कम जब तक मेरा बेबी प्लान नहीं हो जाता है, बेबी कंसीव नहीं हो जाता है, तब तक तो ये शादी कैसे कर सकती है। इसको बोलो ना, कम से कम मेरा बेबी कंसीव हो जाए, उसके बाद मैं इसे नहीं बोलूँगा, उसके बाद ये शादी कर ले। तो जिन्होंने ये वायरल किया है, जिनके चैनल के थ्रू ये वीडियो ऑडियो आया है, उनका कहना ये है कि क्या सचिन और मनीषा सरोगेसी प्लान करना चाहते थे नेहा के साथ में, क्योंकि जो मनीषा है वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर कोई दिक्कत थी, वो माँ नहीं बन सकती थी, इस वजह से वो नेहा को बर्दाश्त कर रही थी। और इन दोनों का जो रिश्ता चल रहा था उसे सब कुछ पता था, वो लेकिन सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उन्हें एक बच्चा चाहिए था। उनकी सोच ये कहती है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मतलब इसका बहुत कुछ निकल सकता है। देखिए, जो सचिन है वो नेहा के प्यार में भाई बहुत ज़्यादा डूब रखा था। और जब नेहा की इंगेजमेंट हुई और वहाँ इनको नहीं इनवाइट किया गया, इनफैक्ट ये गए भी तो इनको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद ये आए और इन्होंने कुछ खा पी भी लिया था, जिसकी वजह से ये आईसीयू में एडमिट हो गए। उसके बाद से सारा रायता फैला। इन्होंने बोला कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये सच्चाई लाऊंगा, वो सच्चाई लाऊंगा। और इनका कहना ये भी है कि जो नेहा है वो भी 3-4 बार ऐसा अटैम्प्ट कर चुकी है, वो भी इनके लिए अपनी जान वान देने के लिए तैयार हो गई थी, वो भी 3-4 बार अटैम्प्ट कर चुकी है। तो दोनों का प्यार भाई बहुत ज़्यादा चल रहा था। और सचिन का कहना ये भी है कि नेहा ने मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दिया, मतलब जो मेरी मैरिड लाइफ थी उसने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। वो यही कहती थी कि अपनी वाइफ से थोड़ा दूर रहो, उसके साथ वीडियोस मत बनाओ, उसके साथ फिज़िकल रिलेशन मत रखो, तुम्हारे भी बच्चा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाई सचिन भी अगर देखा जाए तो जब मनीषा के साथ उन्होंने लाइव आके माफ़ी मांगी सबके सामने, इतनी ऑडियंस के सामने, और मनीषा से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। और लोगों को लगा कि भाई अपनी गलती सामने से बंदा मान रहा है, और मनीषा को भी लगा कि भाई सबके सामने माफ़ी मांग लिए, और क्या ही हो सकता है। लेकिन ये महाशय उसके नेक्स्ट डे ही पहुंच जाते हैं हैदराबाद और इनकी प्लानिंग चलने लग जाती है कि मैं तो मनीषा को डाइवोर्स दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और वो लाइफ डिलीट हो चुकी होती है तब तक। तो देखिए, जो इंसान इतने लोगों के सामने माफ़ी मांग ले और फिर वो जब दोबारा वहाँ से उसे इनविटेशन आए वो तुरंत वहाँ पे भाग जाए, तो ऐसे इंसान का क्या ही विश्वास कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे हुए थे। अगर इनफैक्ट अभी भी वो इनको बुलाएं तो ये चले जाएंगे। जिस तरीके की इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखी है कि नहीं, मैं तो सच्चाई सारी सामने ला दिया है और मैंने उनका सब कुछ पोल खोल दी है कि उन्होंने मेरे सब पर वशीकरण करा दिया था, ये करा दिया था, वो करा दिया था, इस तरीके से इनका कहना है। जब आप इतने सारे लोगों के सामने माफ़ी मांगने के बाद दोबारा से जा सकते हैं, वो लाइव डिलीट कर सकते हैं, तो ऐसे इंसान का भरोसा ही क्या है। अब इनको ये लगा कि देखिए, जब मैं नेहा के साथ प्यार में था तो नेहा ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, मुझे बेबी प्लान करने नहीं दिया, और अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकती है। वो खुश रहेगी तो इनफैक्ट मेरा भी तो बच्चा हो जाए, कम से कम मैं भी अपनी फैमिली प्लानिंग कर लूँ, मेरे भी वाइफ को कंसीव हो जाए, हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ हैं, तो उसके बाद जो करना है तुम्हें अपना करो। इनका मतलब ये है कि इनके अंदर चिढ़ है कि मुझे बदला लेना है। तुमने अभी तक तो मेरी वाइफ से मुझे दूर रखा और अब एकदम से तुम किसी और के पास जा रही हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ के होते हुए उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखा, तो तुम अब ऐसे कैसे कर सकती हो। इनको बस एक ये बदले की भावना है
और सैरोगेसी वगैरह ये तो लगता ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कौन सी फैमिली वाले ऐसे अलाउ करते हैं, चाहे कितने भी गिरे हुए लोग हों। ऐसा तो बिल्कुल भी अपनी फैमिली में कोई अलाउ नहीं करता है कि कोई उसकी विधवा बहन है और वो इस तरीके से किसी और का बच्चा प्लान कर रही हो या माँ बाप ऐसा करवाएं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बस ये है, सिर्फ़ और सिर्फ एक बदले की भावना थी। तो उसे लगा कि जब तक मेरा बच्चा ना हो जाए तब तक तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने मुझे अपनी ज़िंदगी में, इसी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मैं बच्चा पैदा कर सकता था, लेकिन इसी की वजह से मैं नहीं किया हूँ। तो अब मैं अपनी फैमिली प्लानिंग कर लेता हूँ, उसके बाद ये शादी करे, शायद ऐसा हो सकता है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।